1, 2, 3, come on! ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इसकी लाइक जरूर करें। गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोग बीच बीच में जो रिस्पांस देते हैं, फ़ोन पूछते हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, इससे बहुत खुशी प्राप्त होती है कि हमारे किए गए प्रयास कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ायदा दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। उस टॉपिक के तहत आज हम आपको पिछले टॉपिक में जहाँ से छोड़े थे, हमने कहा था 5 वस्तुओं की व्याख्या मांग में और करनी थी। इन पाँचों का 1 नंबर 3 नंबर में हर साल आता ही आता है, तो इसलिए हम इन पॉइंटों की यहाँ व्याख्या कर दें। उनका संबंध है व्याख्या करते हैं, लिख के मैटर हमने भेज दिया चित्र के साथ। लेकिन इसके साथ इसको आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाना बहुत ज़रूरी है। कुछ शब्द होते हैं कि आपको ये लगता होगा कि क्या है। जैसे हमने उसमें उस पिछले टॉपिक में कहा कि 5 वस्तुओं की हमको आपको आज व्याख्या बता दी। उसमें सबसे पहला है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु या सब्स्टिट्यूट इंग्लिश में कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जिसको एक को हटा के दूसरा का उपयोग कर सके, वही हमारी होती है स्थानापन्न वस्तु। इसमें कहा जाता है, सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है चाय काफ़ी। स्वाभाविक है, चाय पीएंगे या काफ़ी पीएंगे, दोनों तो नहीं पिएंगे। लेकिन समाज में एक स्टेटस है, जो अधिक पैसे वाले हैं वो आपको काफ़ी डिपेंड करते हैं। लेकिन आज ऐसी बात नहीं है, कोई लोग शौकीन भी, मिडिल वर्ग वाले भी काफ़ी का उपयोग करते हैं। लेकिन जनरली समानता हम किसका प्रयोग करते हैं? चाय का प्रयोग करते हैं। आप ये स्वाभाविक बात है, अगर काफ़ी की कीमत और चाय की कीमत दोनों बराबर हो जाए तो आप चाय को हटा के किसको प्रयोग करने लगे? काफ़ी का। लेकिन काफ़ी महंगी होने के कारण, और जानते हैं काफ़ी दूध में बनती है, ठीक है, और चाय सस्ता होने के कारण, सर्वसुलभ होने के कारण हम चाय का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में भी आता है, विश्व में पहले नंबर पे आता है। और विश्व में हम सबसे बड़े उपभोक्ता भी है चाय के, और विश्व में तीसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। लेकिन काफ़ी हमारे यहाँ कर्नाटक में होती है, उस अनुपात में कम होती है, लेकिन इसका भी प्रयोग लोग करते हैं, ठीक है। तो हम स्थानापन्न वस्तुएँ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर, मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ गई तो काफ़ी की मांग बढ़ जाती है, स्वाभाविक बात है। अगर और वही दूसरी तरफ चाय की कीमत कम होने पर काफ़ी की मांग कम हो जाती है। चाय की कीमत कम हो जाएगी, आप चाय की मात्रा बढ़ाएंगे और काफ़ी की मात्रा को घटाएंगे। तो स्थानापन्न वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें एक वस्तु को दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण दूसरा टॉपिक आ रहा है पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट गुड्स, ठीक है। ये पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक साथ प्रयोग में होती हैं या संयुक्त रूप से प्रयोग की जाती हैं, जिसमें कहा जाता है, बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया जाता है कि पेन और स्याही। बिना स्याही के पेन का कोई महत्व नहीं, बिना पेन है उसमें स्याही ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसमें आपका इस चीज़ को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए पूरक वस्तुएं हैं तो संयुक्त प्रयोग होती हैं। जैसे अगर पेन की कीमत बढ़ गई, मान लीजिए किसी कंपनी का पेन है, उसकी कीमत बढ़ गई, तो उसको स्याही सप्लाई करने वाली की स्याही कीमत ऑलरेडी, स्याही की मांग ऑलरेडी घट जाएगी। कीमत बढ़ने पर स्याही की मांग घट जाएगी। क्यों? पेन बिकेगा नहीं, और ऐसा बिकेगा लेकिन मात्रा कुछ न कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा। कि पूरे अरसात हमने मान के चला है कि उपभोक्ता विवेक से जैसे बाजार के बारे में संपूर्ण नॉलेज है, ठीक है, वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कम से कम कीमत देने की कोशिश करता है, ठीक। तो कुछ न कुछ उसकी बिक्री में प्रभाव पड़ेगा, ठीक। इसलिए कहा गया कि पेन की कीमत बढ़ने पर स्याही की मांग कम हो जाएगी, और स्याही की कीमत बढ़ने पर पेन की मांग कम हो जाएगी। क्यों? स्याही की सप्लाई नहीं होगी तो पेन बिकेगा, दोनों साथ ही साथ, ठीक है। तो स्थानापन्न पूरक वस्तुएं ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इस पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। और अंतर यही है कि कीमत और मांग का